कथा कब से चल रही है? 8 बजे से 11:45, 2.25 घंटा हो गए। स्टेशन नहीं है अभी रुकने का, क्योंकि एक्सप्रेस आई भी है। सूर्योदय के पश्चात को औरों के रजोगुण तमोगुण के रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे। अब तो समझ में ए भैया, हमारी आरती 5 बजे लग रही है। अरे 7 बजे तक तो दूसरी आरती हो जाती है। नाग जी ने साहब कह दिया, राजन अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओ। अब तुम दिन में पूजा पड़ा। दादी आप तो समझ में आ गए, तो सही सही बताओ, तुम ठीक जगह पे जुड़े हो कि नहीं? तो ऐसा मित्र, ऐसा सेवक, ऐसा बेटा, ऐसा सेवादार और ऐसा अज्ञात जिसके मरण को तुम जानते नहीं हो, वो तुम्हारे लिए घूम रहा है और तुम तो आके नाइयर बोला तेरी बनो का ठोकी दे। वो मैंने अभी कहा, मानो हमारा एहसान नहीं तो तुम्हारा जे क्षेत्र आंगन सुना रह जाता। आप अपने घर का भी एहसान मांगो कि आज तुम्हारे घर में जो भगवान की ज्योति प्रकाश से आपका घर चमक रहा है। जिस घर में हमने जन्म लिया है उनका परिचय बालाजी के माध्यम से ही हुआ है। पहला परिचय आपका हमसे हुआ, उसके बाद आपका परिजनों से हुआ होगा। किससे हुआ है? क्या इसके पहले आप इस परिवार को पहचानते थे क्या? आप जहां आए परिचय जहां हुआ मिलने लगे। मेरा कहने का मतलब परिवार है, क्षेत्र है, गांव गली है। अब परिचय तो आपका यही से हुआ है। तो परिचय की मुख्य जड़ को तो पहचान तुम्हारी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपने अगर एक बार बताओ, गंगोत्री जमुनोत्री उद्गम कहां से हुई? नर्मदा जी उद्गम कहां से हुई? अगर हमने मूल जड़ को छोड़ दिया, बीच की धारा को पकड़ लिया, तो बीच की धारा तो कहीं भी डुबा सकती है। कुछ समझ में आता है? अरे मेरी बुद्धि बहुत खतरनाक है, मैं मांझ के रख देता हूं पूरी तरह से। मेरा भी परिचय बालाजी ने आपसे कराया, कोई मैं ऊपर से थोड़ी टपक रहा। अगर बालाजी की दया कृपा नहीं होती तो मैं किसी शहर में कहीं बस गया होता। मैं तो नौकरी पेशा आदमी था, ग्वालियर में न बस के कहीं और बस गया होता। अरे बाबा की दया है, आपके दर्शन रोज हो रहे हैं। मेरी जन्मभूमि के दर्शन बाबा की कृपा से, दया से हो रहे हैं। मेरे गांव के क्षेत्र के बड़े बूढ़े मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं। मैं उनकी सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये प्रभु का है। महाराज, अपनी अस्थि को, अपने क्षेत्र को, अपनी सीमा को, अपनी परिधि को, अपने क्षेत्रफल का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। पुजारी जी, अरे आज आप कुछ बोल नहीं रहे। आप बोले कुछ। आज आपने ऐसे कुछ कह नहीं मारा। अब कुछ अच्छा लगा भाई? पूरे भैया, अरे हमें भी थोड़ा सा बल दे दिया करो तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
कहो कि रजोगुण, तमोगुण और रजगुण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। नारद जी ने साफ कह दिया भरतजी राजा से, जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। ये कथा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। नारद जी कहते राजा से, महाराज पुरजन जीव आत्मा है। पुरजन क्या है? जीव आत्मा है। वो सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूं। इंसान सोचता है कि मैं किसके कारण, सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को बुलाकर घूमता फिरता हुआ वो 9 द्वार वाली एक नगरी में मैंने प्रविष्ट हुआ। भगवान को भूल गया। 9 द्वार वाली नगरी में अपने आप को सर्वस्व मान के बैठा हुआ। 9 द्वार की नगरी में अपने आप को सर्वज्ञ मान के बैठा है। वो सोचता है मैं इसका मालिक हूं। ये नगरी है मानव शरीर। ये नगरी कौन सी है? ऋषिवर नारद बैरजी राजा से कह रहे, वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। उस नगरी में पहुंचने के बाद एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरजन का उससे परिचय हुआ। उस मनुष्य का उस सुंदरी से परिचय हुआ। स्त्री ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानती मैं कौन हूं, किंतु मैं तो सुखी अवश्य करूंगी, तुझे सुखी अवश्य करूंगी, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूं। आप समझ, ये भगवान की माया है, भ्रमित कर रही है। पशु जाति भेद मानते, पशु जाति भेद मानते, भैंस को देखने से बैल भिखारी नहीं होता। वो बहुत बड़ी बात है। अरे पशु भी जानते हैं एक बैल भैंस को देख के भिखारी नहीं होता, पापी नहीं होता। पानी गिर रहा है, देखो देखो परमात्मा की लीला। किसान भाइयों के तो आनंद आ। अरे जब पानी के बहाने ही हंस जाओ कौन से। अरे अब तो भोला तेरी बम कह दो आगे महाराज। देखो वो किसान कैसे जोर से हंसा है। समय अपनी अपनी पड़ी है। अरे पानी गिर रहा है, हमने पूछी पानी गिर रहा है क्या? हमें तो मालूम पड़ा है। पशु जाति वेद मानते हैं, भैंस को देखने से बैल भिखारी नहीं होता। लोग सीता गीता जी पढ़ते तो, किंतु उसे व्यवहारिक रूप में नहीं लेते। गीता रोज पढ़ती है, कथा रोज सुनते हैं, दिया बत्ती डेली करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उतारते हैं। मौका पड़ जाए ले ले। अरे तुझसे बड़ी है, एक छोटी दादी कह रही है बड़ी दादी से मिल लेना, बड़ी है तुझसे।
ये बेईमानी और बेकार और बीमारी है। दादी शिक्षा क्या देती है कि एक दादी बड़ी है, भाषी राम राम कर लेना, करते रहो तुम्हें। माने स्थिति क्या पैदा हो, ये तुम्हारे संसारी अकड़न तुम्हें कहीं की छोड़ेगी नहीं। चिंता मत करो, अभी तो हम थोड़े चल फिर रहे हैं। ये तुम्हारे लड़के बच्चे हैं ना, दिन पे हम गर्म करते हैं, मैं भी गर्म करता हूं। ये भी तुम्हें उठा के बैठा रहेंगे, नहीं बैठा के उठाएंगे नहीं। अरे एक दिन तुम्हारी दौरानी जेठानी और सास कैसी होगी वो तो जाके नहीं बाको मन पसीज जागो। नहीं नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये आज की औलाद पर तुम गर्व करके बैठे हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, ना तो मैं मर रहा हूं ना अभी तुम मर रहे हो। तुम्हारी बात मेरे सामने और आपकी सब मेरे सामने आने वाली। सास कैसी भी हो सास होती है, ससुर कैसा भी हो ससुर होता है। बड़े बूढ़े पुरखा हमारे कैसे भी हो, उनको अनुभव है जिंदगी का। उन्होंने अपना जीवन बहुत आपत्ति विपत्तियों में निकाला है। आजकल के लड़कों को बच्चों को तो सोने का चबूतरा बनाया मिल गया है। हमारी पुरानी माता बहन बेटियों ने अपना जीवन कितनी लाचारी बेबसी से निकाला है, वो जानती है। आज के बच्चों पर अगर आप उनके मन के अनुसार चलोगे तो वो तुम्हें कहीं न कहीं लटका देंगे, घुमा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारा ईमान भी वो भ्रष्ट कर देंगे। पुजारी जी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। लोग गीता पढ़ते तो किंतु पौराणिक में नहीं लेते, लोग कथा में आके सुनते तो हैं, लेकिन कथा का असर उनके कानों तक जाता ही नहीं। भगवान ने कहा कि वे जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाई। भगवान ने कहा कि वो जातियां वर्ण आश्रम मैंने बनाए, फिर भी आजकल के सुधरते हुए लोग कहते हैं कि हम वर्ण आश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। भगवान ने बनाए हैं जाति और आश्रम, लेकिन आजकल का नास्तिक युग नहीं जानता है। बोले हम नहीं मानते इन सब, बोले हमने बनाया। जिनके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, सर्वनिष्ठा नहीं है, जिनके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वो सुधरा हुआ माना जाए तो बिगड़ा हुआ है। उसको सुधरा माना कि बिगड़ा हुआ। जो बड़े बूढ़ों की इज्जत न करे, संयम नहीं बरते, दिनचर्या उसकी सेट नहीं है, अपनी चलाओ, वो सुधरा हुआ है कि बिगड़ा हुआ। अपने पेट में तो दर्द, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द मुझे पता ही नहीं है। जब मेरे पेट में दर्द होगा मैं परेशान होगा, सामने वाले के पेट में दर्द है तो उसको पहचानो, लेकिन तुमने उसको भी अनदेखा कर दिया। चिंता मत करो, ये पेट में दर्द तो फिर सबके ही होता है। बीमारी सबको लगती है, बुखार ताप सबको आता है। ये सुंदर चमड़ी, ये
उस चीज को नहीं कहना चाहता हूं। ये यौवन तो सभी को आता है। जे बूढ़े बैठे हैं वो इस मार्ग से निकल के इस जगह पे आके बैठ गए। भगवान ने वही कहा है महाराज, जो अच्छे बुजुर्ग का ज्ञान नहीं जाने उसको बिगड़ाई तो मानोगे। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, सुधरे हुए लोग कहते हैं ये स्त्री बड़ी सुंदर है। नारद जी बहरी जी राजा को कथा सुना रहे हैं। सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। मेरे बाबा जीवन आश्रम भगवान ने बनाए हैं। आजकल का युग भटका हुआ है, सो ऐसा हो रहा है, सो ऐसा हो रहा है संसार में, प्रैक्टिकल हो रहा है। आगे तो बहुत कुछ होने जा रहा है, अभी हमें इसका आभास भी नहीं है। अभी तो कम हो रहा है, लेकिन आगे बहुत कुछ हो रहा है। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। कुल गोत्र का अब कथा में आया, कोई अन्यास मत ले लेना। कुल गोत्र का विचार न करते हुए और राजा पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। वो सुंदरी में वो इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हो गया। पुरंजन राजा विलासी था, उस स्त्री की सुंदरता में इतना आकर्षित रहा कि उसके कुल में 1100 पुत्रों का जन्म हुआ है। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। उस स्त्री का नाम क्या था? पुरंजनी। ये पुत्र आपस में झगड़ने लगे, हो गया ये विचार, समझ में आ रही। इसलिए कुल खानदान गोत्र वर्ण ये मिलाए जाते हैं। लेकिन आजकल के कलयुग में तो भाई ये भी फीका हो गया। आजकल का तो पूरा कलयुग ही इसके नीचे दबा पड़ा हुआ है। ऐसे गोत्र और अपना वर्ण न देखते हुए वो कर रहे हैं, वो तो है ही चक्कर में। लेकिन उसके पश्चात भी बुद्धि ही पुरंजनी है। ये बुद्धि छोटी पुरंजनी है, जीव है ते पुरंजन है। 11 इंद्रियों के सुखी भोग की इच्छा से ही 1100 संतानें हो गए। 11 इंद्रियों के सुख के भोग के लिए ही 1100 संतानें हो गए। एक के 100 पुत्र हो गए। जी नारद जी 1100 वही राजा को कथा सुना रहे। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न नहीं, दूसरे उसे दबोचने को दौड़ पड़ा। इनके विचार कैसे है? एक इंद्रियों के विचार अलग अलग। आपके शरीर के अंदर ये 9 इंद्रियां बैठी हुई है, 10 और 11वां मन है, तो ये कितने हो गए? 10 और 1। ये 11 के 11 हमारे इस समय महाराज दुश्मन है। एक इंद्री कहेगी इनसे मित्रता कर लो, ठीक है। एक कहेगी इनसे नहीं, बोल इनसे कर लो। दूसरी कहेगी इधर से हट जाओ। चौथी कहेगी आगे बढ़ जाओ। 5वीं कहेगी पीछे फिर हट जाओ।
चटवी कहेगी नहीं नहीं, वो पुजारी बालाजी से बात करो। ओ बाबा साध्वी ने कह दिया नहीं, माता के पुजारी बड़े बड़े दिखते हैं, भाजा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आठवीं ने कहा नहीं नहीं, वहां नहीं, भगत जी की बात तो कोई नहीं। अगर भगत जी की मान जाएंगे तो फिर 10 की 10 बस में आ जाएंगे। भगत जी भी बचे नहीं है, अरे भगत जी भी चोट खा के बैठे हुए हैं। ये मेरे बाबा इस संसार में बचा कोई नहीं। कोई नहीं। कोई माई का लाल कथा से बचा नहीं है। मैंने आज इसलिए कह दी कि आपको लगता होगा इससे हम भी नहीं बचे हैं। यही तो भगवान की लीला है। भगवान कहता बेटा सबको मैं काना करके छोड़ता हूं, मेरे बाबा आंखें तो मेरी ठीक है, बाकी तो सबकी आंखों में दोष है। छोड़ गए पुरंजनी के चक्कर में हाँ? बड़ी कथा 11 स्त्रियों में ये जीव फंस गया। इंद्रियों में जी। अपने मन को तो समझा देते, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए, फलाने बन गए, ढिमके। अभी आईएएस आईपीएस डॉक्टर उनका तो अलग खेल। बेजे वर्णमाला को और गोत्रमाला को और समाजमाला को मानते ही नहीं। ओ बाबा अपने सुधरे मानो ए भैया, हम तो मड़ैया छपरा वाले हैं भैया। ये सोने के हमने महल अभी देखिए। चौमासे में 3 बजे चूल्हा जल जाता था, 3 बजे पानी गिरता था टप टप, छपरा ऊपर। क्या महाराज? तय पे बूंदे टप टप, गरण में छत्ते टपकी रहती। थाली धर रहे, कोई कटोटा धर रहे। भैया समय देखा है, अब तो भैया ग्रेट नाइट, मार्बल, बड़े महल, अब तो गाड़ियां घोड़े, आंखें, अब आंखें आंगन आने, आंखें पीछे लगी। आगे आंखें होंगी वो देख के चलेगा, और ताकि आंखें पीछे लग गई उसको फिर उजेरो अधेरो दादा बाबा कोई नहीं दिखते। महाराज अभी हमारी बेटी ने कही थी कन्हैया पीछे दिखता है। अरे कन्हैया तो चारों तरफ देखता कन्हैया, कन्हैया के तो लाखों दृष्टि है। महाराज बेपुत्र आपस में झगड़ते हैं और बुद्धि पुंजरनी है। एक एक से 100 पुत्र, इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्प, अर्थात 11 इंद्रियों में ये जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। 5 प्राण ये आपके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रियां सही करना भी, इंद्रियां सुखोपभोग के संकल्प विकल्प की 1100 संतानें हैं और संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता। संकल्प एवं जीव क्या करता है? बंधन में पड़ता। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीव आत्मा को रुलाते हैं। कोई बात तो आ गई है। अगर हमारी इंद्रियां गलत जगह पे फंस गई तो भगवान बैठे बैठे अंदर रोते हैं। कौन रोते हैं? आत्मा रोती है। इंद्रियां
आत्मा को भी परेशान करती है। लाती है। ये संसार रूपी विलासता ये परमात्मा को भी रुलाती है। संसार रूपी विलासता ये परमात्मा को भी गलत संतान आ जाए माँ बाप को। मैं एक अनुभव कर दे रहा हूं। आजकल एक सिस्टम और हो गया है, हम बहुत जल्दी अपनी मालकी घर की बहू बेटों को दे देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। और जिसने बहू बेटा को मालकी दी वो घर हमने बिगड़ते हुए देखे, और नहीं बिगड़े हैं तो आगे बिगड़ने के चांस हो जाते हैं। ये मेरे बाबा माता पिता को चाहिए बेटों को मालकी कदापि न दे। अपने परिवार का प्रबंध अपने पास रखें, अपने परिवार को स्वयं संचालित करें, क्योंकि माता पिता के पास अनुभव होता है। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें कथा कहूं? और बच्चों संतान के आज की संतान के पास अनुभव नहीं है, और तुमने अपना कहीं मालकी बच्चों को दे दी, वो परिवार वो क्या करेंगे? खुद परेशान, परिवार को भी परेशान, और परिवारों को तोड़ने के लिए भी वो कोई ना कोई उपाय। परिवार भाई भाई के कारण नहीं टूटते। परिवार मैंने जब बच्चों को मालकी दे दी गई है, भाई भाई में तो फिर भी प्रेम रहता है, लेकिन जब बच्चों को मालकी दे देते हैं तो वो बच्चे उस भाई के प्रेम को न जानते हुए अपनी मालकी के माध्यम से उन परिवार में बिगड़ जाते हैं। अब पता नहीं आप मुझसे कहां तक सहमत हैं? इसलिए बच्चों आप काय के लिए देखने के लिए? अरे दुनिया आपने बजाई, मेहनत आपने की, जिस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया आपने किया। आप इतने कैसे मरे परेशान हो गए कि आपने नहीं बहू आई है बड़ी चाबी ले, चाबी पहुंच गई, फिर कहा वो तुम्हारे भैया है ना? हाँ, वो तो कुछ नहीं बैठी रहती। तो एक दिन तो पति कह नहीं कोई बात नहीं, वो बैठी रहती, वो बैठे ही रहते, बैठे ही रहता है। अब कान खड़े हो गए। दो भाई जो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, उसने दरार डाल दी उसके। ये भी हमारी इंद्रियों का 8वां स्वभाव है। अब हम अचलेश्वर वाले भैया के पास आते हैं, पूजा पाठ करता है। जब हम देखते हैं अचलेश्वर पे झाड़ू लगाता मिलता है, सेवा में लगा रहता है, और जब भैया की बात देखी तो हम क्या कहते हैं कि हमने 7-8 इंद्रियां पास कर दी। जब इसकी सेवा देखी हमने सोचा कि बढ़िया काम करता। आपका आशीर्वाद है गुरु जी। हमने बात इनकी पकड़ ली। अब महाराज 10वीं और 9वीं इंद्रियां क्या कह रही है? अब देखो मैं बहुत बढ़िया सुनाने जा रहा हूं पुजारी, तुमने मेरी तरफ बात मेरी तरफ रंगाई है, बात देखो कहा जाती है। 10वीं इंद्री कह रही है मरगे कर करके नहीं गाय तेरी को पीठ थपड़ाता था, मरगे कर करके नहीं। वो करने वाले भी पुजारी जी अब बात आ गई सीधी ठेठ 11वें पे। 11वें ने देखा है भैया हल्ला का मच पर, बोले हल्ला जी मच गओ के भाभी जी बीत गई है। और 11वां विचारो हुआ तो आखिरी में मन
समझा के टटोरे, डटो भाई डटो, बेटो भैया ये डटे रहो भाई, ये फैल फूट में तो नहीं मारे जाओगे। मारे जाओगे बाबा। कहा पुजारी जी कैसी गई? बाबा ऐसी कहिए मत तो तुम सुनी रहे हो। ओ मेरे बाबा। अब बताइए महाराज, ओ सच्चे दरबार। माल की तुम पे, तिजोरी तुम पे, चाबी तुम पे, सब तुम पे, सब कुछ तुम पे, और महाराज मालिक तुम खुद। जहां मिले तो तुमसे कह बा महाराज आनंद आ गया, वे कहते बा महाराज आनंद, हमसे तो कोई मिलता ही नहीं है टिलिल। बोले एक वो मंगलवार को आता है, बोले आता है वैसे चला जाता है, वो कुछ नहीं बताओ हमें। जान पहचान हमारी कम है। आप नहीं पहचानते नहीं, मैं तो हंसाने के लिए कह रहा हूँ। महाराज हकीकत कह रहे हैं, इंजन नहीं बहुत डिब्बा करे ही है।